निकाह मतलब सिर्फ जो 15 मिनट या 20 मिनट आधे घंटा जो निकाह पढ़ाया जाता है, सिर्फ इस चीज़ को आसान करना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर पूरे शादी के प्रोसेस को आसान करना ज़्यादा ज़रूरी है? नादाब हम आपके सामने पेश कर रहे हैं शेख फ़िरोज़ जिलानी, जिन्हें शेख साहब भी कहते हैं। उनसे हम हालिया जो रिचुअल में सरगर्मियाँ हुई हैं निकाह के ताल्लुक से, इस सिलसिले में हमने उनसे फ़ोन से भी गुफ्तगू की थी, लेकिन हमारी ये तसाहुली समझिए या फिर कोताही समझ लीजिए कि हम वो कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सके। जो कुछ रिकॉर्ड हुआ था वो डिलीट हो गया, लिहाजा उन्हें हम अपने स्टूडियो में मदऊ करते हुए आज उनसे निकाह के ताल्लुक से और जो सरगर्मियाँ रिचुअल में जारी हैं उन सरगर्मियों के ताल्लुक से उनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो फ़िरोज़ साहब, आपका इस्तकबाल है ATV के स्टूडियो में। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता 2 हफ़्ते कबल मैंने आपसे फ़ोन पे गुफ्तगू की थी, जिसमें ख़ज़ात से मुताल्लिक़ आपसे गुफ्तगू की थी। तो आपने कहा था कि निकाह को आसान करने का ये मतलब नहीं कि क़ाज़ी के बजाय किसी और को निकाह का ये दे दिया जाए, बल्कि निकाह को आसान करने का कुछ और ही मतलब है। ज़रा हमारे नाज़रीन को तफसील से बताइए, आसान निकाह का असल मतलब क्या है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। मैं A1 TV का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया कि इस ताल्लुक़ से मेरे ख्यालात रखने का। सबसे पहले ये जो भी कुछ हो रहा है बेशक बहुत सही हो रहा है, ये होने की ज़रूरत थी। रेचुर में क़ज़ात के ताल्लुक़ से ये चीज़ होना चाहिए था और ये हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, हदीस सुनाई जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि निकाह को आसान करो। तो मेरा पूछना ये है कि निकाह मतलब सिर्फ जो 15 मिनट या 20 मिनट आधे घंटा जो निकाह पढ़ाया जाता है, सिर्फ इस चीज़ को आसान करना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर पूरे शादी के प्रोसेस को आसान करना ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि शादियाँ या निकाह मुश्किल असल में होता है जो निकाह से पहले जो जहालत होती है या फिर निकाह के बाद में लेन देन, झूठे रस्म रिवाज और दहेज, इन सब चीज़ों के वजह से जो मुश्किलात पैदा हो रही है, इसके लिए लड़ना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर अथॉरिटी या निकाह पढ़ाना इसके इख्तियार में आना चाहिए? इस चीज़ पर ज़्यादा जोर देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा सवाल ये है कि जो फॉर्म मस्जिदों में दिए जा रहे हैं, क्या वो सिर्फ फॉर्म देकर अगर हम किसी और से निकाह पढ़ाएं कम पैसे में या फिर बिना पैसे लिए कोई पढ़ा रहा है या फिर हमारी मर्जी जितने फीस तय की गई है उससे ज़्यादा भी दे के पढ़ाते? क्या सिर्फ फॉर्म देने रेडी है जो कमेटी निकाह पढ़ा रही है, वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ की फीस लेकर? निकाह को आसान बनाओ, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ निकाह आसान बना, शादी के पूरे प्रोसेस को आसान बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। दहेज, लेन देन, देखिए आज माशरे में क्या हो रहा है। सियाह तालाब में ही कुछ दिन पहले एक लड़की की मौत हुई थी इस वजह से। सुसाइड है या मर्डर है वो हमारे इख्तियार में नहीं है, मगर वजह तो यही थी कि दहेज और लेन देन। जब उस बारे में जब प्रोटेस्ट किया गया था सात कचहरी के पास, क्या वहाँ पे कोई ना कोई काजी थे, ना ही कोई मस्जिद के उलमा थे, ना ही कोई वकील साहब थे, कोई भी नहीं थे। हालांकि वहाँ पे गैर मुसलमान लोग भी थे। तो आप लोग जब एक कोई चीज़ कर रहे हैं इस मामले को लेकर, तो ये कंडीशंस भी रखिए कि जिस शादी में फजूल खर्ची होगी, 3-3, 4-4 किस्म के डिशेस बनाएंगे या लड़की वालों के घर के ऊपर कोई भी प्रेशर होगा या दहेज का लेन देन होगा, हम लोग उसमें शामिल नहीं होंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। ये चीज़ का कमिट करना चाहिए इन लोगों को। और मीडिया में एक दूसरे पर कीचड़ उछालना बंद करना चाहिए, एक दूसरे की टांग खींचनी बंद करना चाहिए और बैठकर काजी साहब और जो भी मस्जिद की कमेटी है, ये लोग जो भी कदम उठाएं, ये लोग सब मिलकर उलमाओं के साथ मिलकर, वक्फ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर बैठकर एक मीटिंग अरेंज करके इस मैटर में पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आवाम को पूरी बात साफ साफ समझ में आए। उलमा क्यों नहीं जोर देते इस बात पर? तमाम उलमाओं को बैठकर एक बार इस बारे में बात करनी चाहिए।
आप कितने बार सुने होंगे कि हमारे घर की फला लड़की की शादी के में घर बेच दिए, कोई खेत बेच देता, कोई ज़मीन बेच देती। ये दहेज के भिखारियों के ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए और दहेज के खिलाफ ज़्यादा लड़ना चाहिए। 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल ने कहा था। इसके अलावा भी हिंदुस्तानी कानून को जो बात करते हैं, हिंदुस्तानी कानून में भी दहेज एक क्राइम है, जुर्म है। तो इस बारे में बात रखनी ज़्यादा ज़रूरी है। बजाय इसके कि निकाह पढ़ाने का अख्तियार किसके हाथ में आए। निकाह को आसान बनाना मतलब ये नहीं कि निकाह पढ़ाने को आसान बनाना, शादी के पूरे प्रोसेस को आसान बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए तमाम उलमाओं को बैठकर, काजी साहब को बैठकर, और जो भी ये चीज़ को बात को छेड़े हैं, ये सब लोग बैठकर मीटिंग कर कर बात कर कर इस मामले में ट्रांसपेरेंसी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखते होंगे कि दहेज के चक्कर में कितने घर खराब हो गए। ये खालिस हिंदुआना रस्म है। आप लोग सुने होंगे कि दान दहेज या कन्यादान। तो जब भी बेटी को लोग विदा करते हैं तो दान देते हैं। वो दहेज क्या है? दान दहेज, दान दहेज है वो। तो कन्यादान, लड़की को भी दान ही, खैरात की चीज़ समझते हैं। तो वही चीज़, वही रस्म और रिवाज, वही मेंटालिटी आज हम लोग अपना रहे हैं। तो ये सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ पावर से ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसका मतलब ये है कि ये जो जंग चल रही है क़ज़ात को लेकर, निकाह को लेकर मस्जिद कमेटियों और काजी के दरमियान, ये सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ पावर यानी इख्तियारात की मुंतकिली की जंग है। इससे कोई माशरे की इस्लाह मकसूद नहीं है। नहीं, कुछ हद तक ठीक है। इसमें चंद बातें बताई गई है। सिर्फ काजी नहीं, कोई और भी पढ़ा सकता है। देखिए, सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ पावर भी नहीं बोल सकते, ये एक शुरुआत बोल सकते हैं इसे। हो सकता है कि अब ट्रांसफ़र ऑफ पावर अब लग रहा हो, मगर इस चीज़ में अगर वो चीज़ों को ऐड नहीं करेंगे, दहेज के खिलाफ खाने में 4-4, 5-5 किस्म के डिशेस, फजूल खर्ची, ये बाकी जहालतों के खिलाफ अगर स्टेप नहीं उठाएंगे तो ये सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ पावर है। अगर इन सब चीज़ों को अगर लेकर बात करेंगे, इन सब चीज़ों के खिलाफ भी बात करेंगे, तो ये होगा कि निकाह को आसान बनाना, शादी को आसान बनाना। उसका मतलब ये हुआ कि आपका कहने का मतलब ये है कि कमेटी वाले अब ये कंडीशन रखें कि अगर लड़की के वालिदैन अगर 4-5 डिशेस का खाना वगैरह बनाएंगे तो हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, या फिर दहेज का मामला आया तो हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे वगैरह वगैरह। ये कंडीशंस रखना ज़रूरी है, नहीं तो और कौन करते हैं काम। अगर दीन के दावेदार है जो भी, अगर वो लोग इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन, स्ट्रिक्ट कदम नहीं उठाएंगे, चाहे मस्जिद की कमेटी हो, चाहे कोई और कमेटी हो, जो भी लोग ये तहरीक चला रहे हैं, अगर ये लोग स्ट्रिक्टली अपनी बात नहीं रखेंगे इस मामले में, तो और कौन रखेंगे। तो उसके लिए एक अलग कमेटी बनाई जा सकती ना, कि भाई अलग एक कमेटी बनाकर वो कमेटी जो है मल्ला फिर कर लोगों में बेदारी लाए कि भाई नको बनाओ ऐसा खाना 4-5 डिशेस। सिर्फ बेदारी से काम नहीं चलता इरफान साहब। अब जो हो रहा है उसमें ये चीज़ ऐड करने में बुराई क्या है। सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ पावर ज़्यादा ज़रूरी है। निकाह पढ़ाने का जो प्रोसेस है 10 मिनट 15 मिनट का, उसको आसान बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, या पूरे शादी के प्रोसेस को दहेज, फजूल खर्ची, जहालत, 4-4, 5-5 किस्म के डिशेस, जो भी है गैर ज़रूरी चीज़ें, तो उसके लिए कोई तहरीक चलाना या के लिए कुछ इतना के मैटर को बड़ा करना ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर शादी के पूरे प्रोसेस को दहेज के खिलाफ, गैर ज़रूरी खाना, जो गैर ज़रूरी रस्मात, इसके खिलाफ फाइट करना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से शहर ऐसे हो गए हैं अब जिनमें शादी का खाना नहीं खिलाया जा रहा। महाराष्ट्र में हो, यूपी में हो, हर जगह जहाँ पे मुसलमान अक्सरियत है, ये तहरीकें चलाई जा रही है। तो रायचूर में क्यों नहीं? अब एक मैटर छिड़ चुका है तो उसका एडवांटेज इस किस्म से भी ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज साहब, आपने अपने ख्यालात का इज़हार किया। उम्मीद के आने वाले दिनों में मसाजिद कमेटियाँ इस बारे में गौर करेंगी और एक तहरीक चलाएंगी। मैं आखिर में एक रिक्वेस्ट करता हूँ, काजी साहब से एक रिक्वेस्ट है कि वो एक 10 नौजवानों को रखे, 5 ऐसे जो अल्फातिहा बोलकर पढ़ाते हो और 5 ऐसे जो बिना अल्फातिहा बोलकर पढ़ाते हो। तो इससे उनका वर्कलोड भी कम हो जाएगा और कुछ नौजवानों की रोजी भी चलेगी। और दूसरी बात, ये जो भी है इशू चल रहा है, इसे बैठकर उलमाओं के ज़ेरे नज़र
तमाम उलमा, वक्फ बोर्ड और जो भी एक कमेटी जो है तहरीक चला रहे हैं, सब लोग बैठकर इस केस में ट्रांसपेरेंसी लाना ज़रूरी है, एक मीटिंग करके। ये दो चीज़ें हैं। और क्या हम मस्जिद वालों के पास से सिर्फ फॉर्म लेकर हमारे ही किसी घर के शख्स के साथ निकाह पढ़ा सकते हैं या नहीं, ये एक सवाल है मेरा। और दूसरी बात, वाहिद पटेल साहब बोले हैं कि सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट वक्फ बोर्ड से फ्री में मिलती है। क्या ये बात सही है? फ्री में मिलती है, यहाँ पे वहाँ पे कुछ फीस देना पड़ता है? ये दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है। अब जो ट्रिपल तलाक का कानून पास हुआ है, बिल पास हुआ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है, उसके लिए भी प्रिपेयर्ड होना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि काजी निकाह पढ़ाए और डॉक्यूमेंट कोर्ट के रखा जाए वहाँ पे। पहले मस्जिद कमेटी से या काजी से डॉक्यूमेंट लो, उसके बाद से वक्फ बोर्ड से डॉक्यूमेंट लो, उसके बाद से फिर कोर्ट या कई लीगल ऑफिस में जाकर पासपोर्ट के लिए, किसी और चीज़ के लिए दाखिल करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि निकाह काजी, कोई भी हाफिज, काजी, मौजन कोई भी पढ़ाए और डॉक्यूमेंट कोर्ट या रजिस्टर्ड ऑफिस का रखा जाए सामने। तो इस बात पर भी गौर करना चाहिए। इसके लिए एक मीटिंग बिठाकर दोनों पार्टियों को, काजी साहब को और जो लोग तहरीक चला रहे हैं और तमाम उलमा को, वक्फ बोर्ड को, सब लोग बैठकर जब एक मीटिंग करके सवालों के पूरी तरीके से जवाब देकर इस मैटर में ट्रांसपेरेंसी नहीं लाएंगे, तब तक आवाम कंफ्यूज रहेगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।